हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली से। और इस वीडियो में आपका स्वागत है और हम बात करने वाले हैं बो लेग्स के बारे में, मतलब तिरछे घुटने के बारे में। होपफुली मैं आपके इस टॉपिक के ऊपर आपके सारे प्रश्न के जवाब दे पाऊंगा। बो लेग्स क्या है? ये एक तरीके का तिरछापन है घुटने में ना। घुटने के 3 अलाइनमेंट हो सकते हैं। तो अगर ये हमारा थाई बोन है, ये हमारा लेग बोन है और ये घुटना है, तो टिपिकली लोगों के 3 तरीके के घुटने होते हैं। एक होता है बिल्कुल सीधे घुटने, जो मैं समझता हूं 10-20% लोगों में ही होता है। ये परफेक्ट है, पर सब इसकी तरह नहीं होते। दूसरा होता है नॉक नीज, जहां पे जब आप दोनों पैर इकट्ठे रखते हो तो दोनों घुटने टकराते हैं, दोनों पैर इकट्ठे नहीं रख सकते। और तीसरा है बो लेग्स, जो ज्यादा कॉमन है इंडिया जैसे कंट्री में, जहां पे जब हम दोनों पैर इकट्ठे रखते हैं तो दोनों घुटनों के बीच में गैप होता है। इससे क्या नुकसान है? अगर दोनों घुटनों के बीच में गैप है, मतलब सारा बदन का वजन अंदर वाले हिस्से में जा रहा है, तो अनिवार्य है कि अंदर वाले हिस्से में जाएगा तो बदन भी एक मशीन की तरह है, तो कार्टिलेज वहीं पे घिसेगा या चिकनाई वहीं पे जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे उम्र बढ़ेगी। तो इसका बिगेस्ट ये प्रॉब्लम है कि अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो तो एक तरफा घुटना घिसता है और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बाद में हो सकती है। तो क्या बो लेग्स नॉकनीज से अलग है? बिल्कुल अलग है, ऑपोजिट है। नॉकनीज में दोनों पैर इकट्ठे रखते हो, घुटने पहले टकराती हैं। बो लेग्स में दोनों पैर इकट्ठे रखते हो, घुटनों के बीच में गैप है। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ द स्पेक्ट्रम है। तो बो लेग्स क्यों होता है? बो लेग्स मेनली 3 कारणों से होता है। एक, जेनेटिक, अगर आपके मम्मी पापा में हो, अगर आप इंडियन मूल के हो तो ज्यादा चांस है कि आपको बो लेग्स हो। दूसरा, बचपन में या बाद में कोई चोट लगी हो आपके टांग की हड्डी में, टिबिया में, तो हड्डी अगर सही तरीके से नहीं जुड़ती तो बो लेग्स हो सकता है। तीसरा, विटामिन की कमी की वजह से, बचपन में अगर विटामिन डी की कमी हो, हड्डियां मुलायम होती है, उनकी शेप चेंज हो सकती है और बो लेग्स हो सकता है। अगर आपका 1 साल का बच्चा हो, उसमें आपने बो लेग्स देखा है, तो घबराइए मत, ये नॉर्मल ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको हम अबनॉर्मल नहीं कहते। तो बो लेग्स के क्या सिम्टम्स है, मतलब पेशेंट को क्या परेशानी होती है? नॉर्मली पेशेंट जो है वो तिरछापन के साथ खड़ा होता है। तिरछापन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर ये आर्थराइटिस की तरफ बढ़े तो घुटना जो है एक तरफा घिस सकता है और प्रॉब्लम आर्थराइटिस की बाद में हो सकती है। पर ज़्यादातर पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती। ज़्यादातर अगर यंग एज का पेशेंट हो, वज़न कम हो, तो ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, मतलब दिखाई देने में अच्छा नहीं लगता उसे। डायग्नोसिस जो है हम कैसे करें? आप देख के एग्जामिन करके इसका डायग्नोसिस कर सकते हो। पेशेंट को बोलो दोनों पैर इकट्ठे रखो, अगर दोनों पैर इकट्ठे रखते हो, दोनों घुटनों के बीच में गैप है, तो बो लेग्स है। इसको हम क्वांटिफाई भी करते हैं। हम एक विशेष तरीके का एक्सरे करते हैं, कूल्हे से लेके एडी तक एक ही फिल्म में, देखने के लिए कि बदन का वजन कौन सा साइड में जा रहा है और कितना तिरछापन है। इसको हम एक स्टैंडिंग स्कैनोग्राम बोलते हैं या स्टैंडिंग एक्सरे भी बोल सकते हैं इसे। तो ये इसके डायग्नोसिस का तरीका है। अगर कोई कारण मिले बो लेग्स का, जैसे विटामिन डी की कमी हो, तो विटामिन डी की टेस्टिंग भी होनी चाहिए उसके साथ साथ, और उसकी ट्रीटमेंट भी होनी चाहिए। तो बो लेग्स को कैसे हम ट्रीट करें?
ये इसके ऊपर निर्भर है कि कितना तिरछापन है। मेरे जैसे विशेषज्ञ तिरछापन को क्वांटिफाई करते हैं, एक्सरे के द्वारा देखते हैं, परखते हैं कितना तिरछापन है उसमें, फिर हम प्लान करते हैं कि इस तिरछापन को हम सीधा कैसा करें। एम होता है कि बदन का वजन बीच में जाए घुटने का, वो हम करते हैं आर्टिफिशियली नीचे वाले पैर के घुटने को तोड़ के अंदर की तरफ उसको थोड़ा बहुत खोल के प्लेट लगा के स्क्रूज लगा के सही दिशा में फिक्स करके, तो ये एक ऑपरेशन होती है। बहुत कम उम्र के बच्चे जैसे 4-5 साल के बच्चे अगर विटामिन डी की डायग्नोसिस हो तो विटामिन डी को ठीक करके आप तिरछापन भी इवेंचुअली ठीक हो सकता है। पर जो आदमी या औरत मैच्योर हो गई है तो उसमें सर्जरी होता है उसको ठीक करने के लिए। आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो। आई होप आपको बो लेग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।